बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नुमान अहमद। आज की हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी। कौन सी ऐसी परेशानियां होती हैं या बीमारियां होती हैं जिसमें हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी दिक्कतें और बीमारियां होती हैं जिसमें हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दोनों पैथीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें कौन-सी बीमारी हो तो किस पैथी से हम उसका इलाज करें, होम्योपैथी को यूज़ करें या एलोपैथी को यूज़ करें। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हमें एलोपैथी मेडिसिन कब यूज़ करनी चाहिए और हमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स कब यूज़ करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हमें कौन-सी बीमारी में एलोपैथिक का सहारा लेना चाहिए और कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो हमें नुकसान देती हैं या हमें कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो फ़ायदा देती हैं, या होम्योपैथी में हम अगर मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन्स को यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको ये एंड रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हमें किस डिज़ीज़ में कौन सी पैथी को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट जो है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एलोपैथी के जो एडवांटेजेस हैं हम उनको स्टडी करेंगे कि एलोपैथी के कौन-कौन से एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज जो एलोपैथी का है वो ये है कि ये इमरजेंसी मेडिसिन है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती है। फ़र्ज़ करें अगर किसी शख्स को ट्रॉमा हो गया है, अगर किसी शख्स के चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है या किसी को दिल की मर्ज़ बन गया है, दिल का दौरा पड़ गया, तो उसके लिए दोस्तों एलोपैथी को प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। एलोपैथी दोस्तों बहुत ही अच्छा वर्क करती है इमरजेंसी कंडीशन में। फ़र्ज़ करें किसी शख्स को अगर अ, इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन सीवियर किस्म का हो गया है, तो उस इन्फेक्शन के लिए, उस ट्रॉमा के लिए, हार्ट अटैक के लिए हमें जो फर्स्ट मेडिकल असिस्टेंस यूज़ करनी चाहिए वो एलोपैथी ही है। एलोपैथी का जो दूसरा एडवांटेज है, ये दोस्तों हमें बहुत सी इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रिपेयर करती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हार्ट के अंदर मसला बन जाए, मिर्गी का अगर दौरा पड़ जाए, मिर्गी का अटैक हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों एलोपैथी का ही सहारा लेना चाहिए। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये सर्जरी में बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों। अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर इंस्टेंट सर्जरी है, अपेंडिक्स कहीं पर फट गया है, तो अपेंडिक्स के फटने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ज़हर फैल सकता है, तो उसके लिए हमें फ़ौरी तौर पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट को तरजीह देनी चाहिए। हार्ट फेल हो चुका है, डॉक्टर ने हमें हार्ट सर्जरी बताई है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि बाईपास के बारे में बताया है, तो फ़ौरन से हमें मेडिकल असिस्टेंस लेनी चाहिए। अगर कोई बॉडी हमारी में कैंसरस पार्ट है और डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि उस कैंसरस पार्ट को रिमूव करना है, तो उसके लिए भी दोस्तों हमें इसका सहारा लेना चाहिए। हाँ, अगर जो गैर ज़रूरी सर्जरियाँ एवं ही डॉक्टर जो हैं वो बेजा सर्जरियाँ रिकमेंड कर देते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्जरी वो जो ज़रूरी सर्जरी है, अगर आप वो करेंगे तो उसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो एलोपैथी डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में। तो एलोपैथी का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एलोपैथी का साइड इफ़ेक्ट होता है। एलोपैथी दोस्तों तरीका इलाज वो है कि अगर आप एक बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो एलोपैथी आपको दूसरी बीमारियों को दावत देगी, क्योंकि एक बीमारी क्योर होना स्टार्ट होगी, हल्की-सी दबना स्टार्ट होगी, तो उसके साथ हमें दोस्तों दूसरे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। हमारे गुर्दों पर अटैक हो सकता है, हमारे हार्ट पे अटैक हो सकता है, हमारे पेट में पानी पड़ सकता है, या कोई और भी मसाइल जो हैं वो दोस्तों बन सकते हैं। तो दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है, वो ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी दोस्तों एक परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप बात करें गाउट के केस में, तो एलोपैथी परमानेंट इलाज नहीं है। घुटनों में आपके जो कार्टिलेज होता है, जब वो आपको पेन किलर दे दे के डॉक्टर थक जाते हैं, कार्टिलेज ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो डॉक्टर एंड पे आपको यही कहते हैं कि अब आपको घुटने हैं इन्हें ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो स्किन डिजीज़ होती हैं,
हमारी जो जिल्द से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, डॉक्टर्स हमें स्टेरॉयड देते रहते हैं जिसकी वजह से वो सप्रेस हो जाती है और बाद में एक नई शक्ल में उभरती है। एंटीबायोटिक देने से वक्ती तौर पर स्किन डिजीज़ जो है वो दब जाती है, लेकिन नई बिगड़ी हुई शक्ल लेके हमारे सामने वो हाजिर हो जाती है। ये दोस्तों उसके साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा सेक्सुअल जो डिजीज़ेज़ होती हैं उनमें भी एलोपैथी जो है वो अच्छा वर्क नहीं करती। एलोपैथिक मेडिसिन जो वाइग्रा ग्रुप की मेडिसिन्स हैं दोस्तों वो दे दी जाती हैं, उससे वक्ती फ़ायदा होता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। किडनीज़ पे इफ़ेक्ट कर जाती है, हमारे और किसी बॉडी के लिवर पे इफ़ेक्ट कर जाती हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाती है, किडनीज़ के अंदर जो है वो कई मसाइल, किडनी फेलियर के भी सबब जो हैं वो बन जाते हैं। कई ऐसे मरीज़ हैं जो मैदे से रिलेटेड मेडिसिन्स खा रहे हैं, लेकिन वो वक्ती मेडिसिन एलोपैथिक की यूज़ करते हैं, वक्ती उन्हें फ़ायदा होता है, ओमेप्राज़ोल खा लेते हैं या इसके साथ वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सिरप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एसिडिटी कम तो हो जाती है लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसके बरक्स होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जिससे गाउट को भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, सेक्सुअल डिजीज़ेज़ जो है उन्हें भी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और इसके अलावा और भी जो हमारी स्किन से रिलेटेड मसाइल हैं, एक्जिमा हो गया है, एलर्जी हो गई है या हमारी स्किन से रिलेटेड कोई भी सोराइसिस हो गया है, उसे अच्छे से ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने बताने का कहा था, तो पहले हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं कि होम्योपैथिक के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला और इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि ये इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है। इमरजेंसी मेडिसिन ना होने की वजह से हम इमरजेंसी केसेस में इस मेडिसिन को नहीं दे सकते। इमरजेंसी की सिचुएशन में फ़र्ज़ करें अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसे चोटें लग गई हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये नहीं, उसके लिए इसकी बेसिक जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक इसकी मेडिकल असिस्टेंस है जो कि एलोपैथी है। अब इसके अलावा होम्योपैथी का कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों होम्योपैथी के एडवांटेजेस की। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो बेशुमार होम्योपैथी के एडवांटेज हैं, जिनमें सबसे पहला एडवांटेजेस है, ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो दूसरा इसका जो मेन हमें फ़ायदा है और एडवांटेज है वो ये कि ये परमानेंट क्योर करती है। जो भी डिज़ीज़ हमारी बॉडी में लाहिक होती है, जो होम्योपैथी होती है उसे रूट आउट करती है। एलोपैथी उसे सप्रेस करती है लेकिन होम्योपैथी उसे रूट आउट करती है, जड़ से उस बीमारी का ख़ारिज कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है। ये दोस्तों इसका दूसरा एडवांटेज था। तीसरा इसका एडवांटेज ये है कि क्रॉनिक डिजीज़ेज़ के केस में जैसे कि कैंसर हो गया, जैसे कि गाउट हो गया, जैसे कि राइनाइटिस हो गया, जैसे कि पॉलिप्स हो गया, हमारे ब्रेन के अंदर कोई स्ट्रोक हो गया, हमारे ब्रेन के अंदर कोई मसला है, अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ हो गई है या कोई और मसाइल हैं, तो दोस्तों क्रॉनिक डिजीज़ेज़ में हमें लिम्बर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारी कमर में दर्द है, हमारे जोड़ों में दर्द है, तो उसके लिए दोस्तों ये क्रॉनिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है होम्योपैथी। नंबर 4 पे स्किन डिजीज़ेज़ जो होती हैं, उनके केस में दोस्तों होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर किसी शख़्स को एलर्जी हो गई है, बॉडी पर छोटे-छोटे दाने निकलते हैं, चेहरे के ऊपर मार्क्स हैं, दाने निकलते हैं, स्किन प्रॉब्लम है, स्किन एक्जिमा हो गया है, स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी मसला हो गया है, तो होम्योपैथी बहुत अच्छे से उसे क्योर कर देती है। नंबर 5 पे दोस्तों सेक्सुअल जो वीकनेस होती हैं, होम्योपैथी उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथिक ऐसी-ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं, अगर आप अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएँ, डॉक्टर को चेक करने के बाद आपकी अलामात के हिसाब से साइन एंड सिम्पटम्स के मुताबिक वो आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन रिकमेंड करेगा जो आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम, खा वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, खा वो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है, खा स्पर्मेटोरिया है, खा आपको स्पर्म से रिलेटेड, खा ज़ीरो स्पर्म काउंट है, आपको कोई भी सेक्सुअल डिज़ीज़ है, कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, आप उसे आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों ये सर्जरी को टाल देती है। नंबर 6 पे ये सर्जरी को टालने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किडनी स्टोन की वजह से डॉक्टर हमें रिकमेंड कर देता है कि सर्जरी करवाएँ, लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जिन्हें आप मतवातर इस्तेमाल करने से उस सर्जरी को टाल सकते हैं। किडनी स्टोन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता गलना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं कि देखिए जब गुर्दों में किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसमें दोस्तों एक कैविटी बन जाती है, खला बन जाती है। उस कैविटी को फिल होना ज़रूरी होता है। तो होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन्स हैं, जब किडनी स्टोन रिमूव हो जाता है तो उस कैविटी को फिल कर दिया जाता है। होम्योपैथिक ऐसी अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स मौजूद हैं।
उस किडनी स्टोन की जो कैविटी होती है उसे फिल कर देती है। अगर आप किडनी स्टोन से रिलेटेड मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, हमारे पित्ते के अंदर स्टोन हो जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि लेप्रोस्कोपी कर दी जाए, पित्ते को पूरे को रिमूव कर दिया जाए। हालाँकि पित्ते रिमूव करने से हमें ब्लड प्रेशर का मसाइल आ सकते हैं और कई दोस्तों मसाइल हमें आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों लेप्रोस्कोपी को ये मेडिसिन जो है वो टाल सकती है। इसके अलावा गाउट इन्फेक्शन हो गया है, जो हमारे घुटने हैं उनमें सूजन हो गई है, कार्टिलेज ख़त्म हो चुका है, तो उसको दोस्तों आप ट्रीट कर सकते हैं। होम्योपैथी 3-4 मंथ के अंदर आपका इलाज कर सकती है और परमानेंट सॉल्यूशन, आपको कभी भी जो है वो मसला नहीं होगा। इसके अलावा हमारे नाक में प्रॉब्लम हो जाता है, नाक के अंदर जो है वो गोश्त का एक टुकड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पॉलिप्स हो जाते हैं, डॉक्टर उसे काटने को रिकमेंड करते हैं कि इसे कट ऑफ कर दिया जाए, लेकिन दोस्तों उसको हम नेचुरली तौर पर क्यूर कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ दोस्तों अगर अपेंडिक्स हो गया है, अपेंडिसाइटिस हो गया है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बजाय होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो उस अपेंडिक्स को ख़त्म कर सकती हैं, उस अपेंडिक्स को मुकम्मल तौर पे रिमूव कर सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं इनके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसका एक नुकसान है, वो नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ। जस्ट ये इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है, उसके अलावा दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।